बिहार से आया हूँ जमशेदपुर टाटा नगर और एज ए गेस्ट के रूप में आया था हिल योगा में। लेकिन यहाँ एक मजेदार एक छोटी मैं लगभग पिछले 2 दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ और एक मजेदार इंटरेस्टिंग एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। इस जमशेदपुर की एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा गुरुकुल कह सकते हैं, योगा क्लासेस, जिसके अंदर एक ऐसे पात्र हैं जिन्होंने एक नए नए पात्र को खड़ा किया और सारे पात्र लाजवाब हैं और सच में आपको भी जानकर बहुत जबरदस्त लगेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बारी बारी से पात्र से मिलाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं एक पात्र से मिलाऊंगा। हाँ, तो ये है रमन। ठीक है, रमन का जो पहले का जो लाइफ स्टाइल था, क्या था कि ये स्ट्रगल लाइफ जिसको हम बोलते हैं, ये पेपर बांटा करते थे, पेपर बेचा करते थे। एक पेपर पर 1-2 रुपए इनको बनता था, कुल मिलाकर के समझिए 500-700 रुपए। वो भी डेली सुबह निकलना, 5 बजे पेपर कलेक्ट करना, पूरे बाजार में घूमना, बांटना, लोगों का धक्का मुक्का, पैसे मांगना, ड्यू, सारी समस्याओं से जूझ रहे थे। अभी कल ही मैंने योगा कंपटीशन में मैंने देखा इनका पोस्चर, इनकी एक्टिविटीज, इनका मतलब जो होता है ना एक ऑरा, एक क्वालिटी बहुत गजब का। अब ये एक व्यक्ति, ये इनके गुरु, इन्होंने इनको एक ऐसा बनाया, एक अजब मतलब एक अलग क्वालिटी दिया योग का। आज इनमें दिखता है कुछ अलग और इनका उद्देश्य है देश को रोग मुक्त करना। अब ये बदल चुके हैं, अब ये पहले वाले मामूली से पेपर बांटने वाले नहीं हैं, ये योग गुरु बन चुके हैं, योगा के शिक्षक। अब चलिए मैं आपको अगले पात्र से मिलाता हूं। अब देखिए हमारे दूसरे एक योगा टीचर हैं, इनका नाम है मनोज कुमार। अब ये हमारे मनोज कुमार सर, इनका जीवन और भी पहले कष्टदायी होता था। अब जानते हैं गाड़ियां सड़कों से गुजरती है, तरह तरह के धूल डस्ट, पता नहीं जानवरों के मल, खुद ह्यूमन बॉडीज के मल जो स्टूल होते हैं वो सब कार के पहियों में लग जाना, और लोग हे दृष्टि से देखते हैं सोसाइटी में कार धोने वाले को। हमारे सर मनोज पहले कार वॉश करते थे, लेकिन आज देखिए इन्होंने यौगिक जीवन को अपनाया और एक बेहतर बदलाव। आज ये योगा टीचर है। इनका उद्देश्य है भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी, अलग अलग देशों में योग का प्रचार प्रसार करना, और ये कार्यरत है। ये है योग का प्रभाव। अब मैं आपको अगले पात्र से मिलाना चाहूंगा। अभी हमारी ये बहन, हमारी दीदी है, ये जो है इनका नाम है संगीता, और ये अपना जीवन जीने के लिए, अपना दिनचर्या जीने के लिए, अपने परिवार के लिए ये दूसरों के घरों में खाना बनाती है। अभी जो है इनका जीवन ऐसा था कि अलग अलग क्लाइंट्स के घर जाना, वहाँ समय देना, खाना बनाना, बर्तन धोना, और साथ साथ में उनकी डांट सुनना, तरह तरह की बातें सुनना कि सामान चोरी हो जाता है, ये वो, खाना चुरा लेती, बहुत तरह की आलोचनाएं लगाते हैं लोग। ऐसे जीवन में इन्होंने स्ट्रगल किया और आज ये उभर कर सामने आई। आज ये इस जमशेदपुर टाटा नगर की योगिक शिक्षिका है ये, और अपने क्लाइंट्स, अब ये जिस क्लाइंट्स के घर जाती हैं वहाँ इनको मैम कह के बुलाते हैं, रिस्पेक्ट के साथ इनको आदर मिलता है, इनको सम्मान मिलता है कि योगा शिक्षिका का एक पद मिला है। ये है पावर योग का। इनके जीवन के बदलाव में बहुत बड़ा योगदान दिया है योग ने। चलिए हम आपको अब अगले पात्र से मिलाते हैं। और जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे सिचुएशन जितना भी कठिन हो क्यों ना हो। हमारे बिहार के कवि हैं रवि कुमार रवि, उन्होंने कहा था एक कविता में कि लोहा गर्म होने दो, लोहा गर्म होने दो। तो जीवन भी एक लोहा है, एक बेहतरीन। इन्होंने ये है हमारे योग शिक्षक मुन्ना जी। इन्होंने क्या किया कि इनके गांव में इनको लोग घृणा के नजर से देखते थे। अगर ये कोई जॉब करे तो दरअसल इनका प्राकृतिक एक घटना समझिए या आकस्मिक घटना समझिए, इन्होंने अपना हाथ खो दिया। एक सर आप दिखाएंगे प्लीज। हाँ, इन्होंने अपना एक हाथ खो दिया। समाज ने इनको धुतकारा, इनके दोस्तों ने धुतकारा, क्लास में इनका मजाक उड़ाया गया, सोसाइटी में मजाक उड़ाया गया। अब ये कोई जॉब ढूंढने गए तो जॉब में इनको धुतकारा गया, किसी क्लाइंट के पास घर पर काम ढूंढने गए तो इनको अजीब सा घृणा के नजर से देखते हैं। इनको कहीं सहारा नहीं मिला, और एक हाथ से सोसाइटी में क्या करें। इनको योग ने सहारा दिया,
एक व्यक्ति ने सहारा दिया। जमशेदपुर की सिटी में आज ये खड़े हैं। आज इनसे कई क्लाइंट सीखने आते हैं योगा। ये योगा के ऐसे ऐसे पोस्टर करते हैं, आप खुद भी देखकर आश्चर्य करेंगे। एक हाथ से करते हैं और इतना गजब का करते हैं। और आज ये भी योग शिक्षक हैं और ये भी उम्मीद लगाए हैं कि हम भी भारत के साथ साथ विदेशों में भी योग का प्रचार करेंगे। ये बहुत जबरदस्त बात है, खास करके उन लोगों के लिए जो अपने आप को हार जाते हैं सोसाइटी के लेकर के। थोड़ा बहुत कुछ होता है तो छोटी मोटी बीमारियों में लोग परेशान हो जाते हैं, दिल टूट जाए तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे मुन्ना जी से आप सीख सकते हैं। आज युवा पीढ़ी का क्रेज है, दौर है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और हमारे बिहार क्या अन्य राज्यों में भी देख सकते हैं आप, सरकारी जॉब के प्रति लोगों का एग्रेसिव भाव है। अगर आपके पास सरकारी जॉब नहीं है तो लोग आपको कुछ नहीं समझते, प्राइवेट जॉब को लोग इग्नोर करते हैं। ऐसे में हमारे भाई उत्तम कुमार ने गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ट्राई किया। इनकी रनिंग अच्छी है, इनका फिटनेस अच्छा है और एक अच्छा खासा यंगस्टर है। इनका फिजिक परफेक्ट है, आई परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। लेकिन कहते हैं ना कि सीटें फिक्स हो तो अच्छे लोग भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में इनको हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि परिस्थितियां जब आती हैं तो हो सकता है कि कभी कभी हीरे की परख कोयले के खदान में नहीं होता। एक वास्तविक जगह पर जब उसको लाया जाए तब उसकी चमक को परखा जाता है। आज देखिए, इन्होंने डिफेंस लाइन को छोड़ा और देश की तो सेवा करना है, जरूरी थोड़ी ना कि वर्दी पहन के करें। इन्होंने योग को अपनाया। आज भी ये देश की सेवा कर रहे हैं और हमारे जमशेदपुर शहर में, टाटा नगर में योगा का क्लास लेते हैं, टीचर हैं योगा के और एक बेहतर मुकाम पर जाने के लिए अग्रसर है। चलिए अब अगले टीचर से आपको मिलाते हैं। एक समाज है जहां हमारी बेटियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अधिकार नहीं मिलता, उनके अधिकारों का हनन किया जाता है कि बेटी ये नहीं कर सकती, बेटी वो नहीं कर सकती, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम पढ़ के क्या करोगी, तुम ये योगा सीख कर क्या करोगी। आज हमारे इस शहर में, जमशेदपुर टाटा नगर में, साहिना परवीन ने इस चीज को दरअसल अपोजिट करके दिखाया। जिस तरह आपको पता होगा मलाला यूसुफजई के बारे में, उन्होंने शिक्षा का समर्थन किया और आज उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार जीता। ऐसे में हमारे साहिना परवीन भी योग के माध्यम से अपने शहर को एक उज्जवल भविष्य देना चाहती है, एक बेहतर बदलाव देना चाहती है। हमारे शहर की बेटियों के लिए, हमारे शहर की महिलाओं को एक बेहतर मुकाम देना चाहती है। वो चाहती है कि इनसे सीखें और बेहतर मंजिल को प्राप्त करें। और इस खास करके उन दुर्व्यवहारी और उल्टी मानसिकता वाले लोगों से मेरा कहना है कि आप ये स्त्री पुरुष का भेदभाव हटाएं, सबको एक मुख्य धारा से जोड़ें, सबका साथ सबका विकास लेकर चलें। आपने कई तरह के मूवीज देखे होंगे, कई तरह के फिल्में देखे होंगे, तारे जमीन पर देखे होंगे, सितारे जमीन पर देखे होंगे और कई तरह के ऐसे गुरु शिष्य वाले ढेर सारे स्कूल कॉलेजेस की कहानियां आपने देखा होगा। एक बंदा ऐसा होता है जो कि कुछ गजब कहलाता है। जैसे कि आप 3 इडियट्स में देख लेंगे, चतुरामलिंगम, जो आमिर खान का जो रोल था बहुत ही शानदार था। उनका कहना क्या था कि सोच बदलो, तरीका बदलो, तुम बहुत जल्दी सक्सेस कर जाओगे। अगर तुम एक ही लकीर के फकीर बने रहोगे तो घिसते मिट जाओगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि अभी मैंने जितने भी योगा टीचर का परिचय दिया उन सबके महागुरु ये हैं। इन्होंने ही एक ऐसे सोसाइटी को डेवलप किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किसी बड़ी सोसाइटी के लड़कों को नहीं उठाया। इन्होंने एक सामान्य परिवार से, कोई हैंडीकैप है तो कोई फैमिली वीक है, किनका इकोनॉमिक कंडीशन वीक है, किसी के पिता नहीं है, ऐसे सोसाइटी से बच्चों को उठा करके कलेक्ट करके उनको बेहतर बनाया। जैसा कि आप सितारे वाले मूवी पर आमिर खान जी का देखे होंगे। तो मैं जब यहाँ पर आया तो मैं इनकी कहानियां सुनकर, इनके स्टूडेंट की कहानियां सुनकर काफी इंस्पायर हुआ। मैंने कहा भाई आप पर तो एक वीडियो बननी चाहिए। मैं कोई बड़ा एंकर नहीं हूं, मैं कोई न्यूज चैनल नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि देश को ये वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए। हर उस शहर में ये वीडियो जाना चाहिए जहां योगा के बड़े बड़े शिक्षक हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि जमशेदपुर टाटा नगर में भी एक
छोटी सी टीम से शुरुआत करके आज एक बड़े लेवल पर इन्होंने काम किया। आज ये वियतनाम में पिछले 10 वर्षों से वहां पर भारत का सांस्कृतिक, भारत का यौगिक जीवन को प्रचार प्रसार के साथ फैला रहे हैं। ये रविशंकर बिहार के प्रसिद्ध बिहार स्कूल ऑफ योगा स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी से जो है साक्षात इन्होंने यौगिक जीवन का अध्ययन किया है, योगा का अध्ययन किया है, प्राणायाम सीखा है। तो था ना कमाल का, ये गजब का स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन था, आपने देखा। हम सर से चाहेंगे कि 2 शब्द ये भी आपको मार्गदर्शन करें। जी नमस्ते, मेरा नाम रविशंकर कुमार हुआ और मैं डी योगा के संस्थापक हूँ। पिछले साल से मैं वियतनाम में रह रहा हूँ और योगा लाइन में मुझे करीब 15-16 साल हुए। तो जब से मैं स्टार्टिंग टाइम में क्या होता था कि बाहर से कोर्स कीजिए, उसके बाद फिर जॉब के लिए अप्लाई करना था। तो जो गलतियाँ और जो मैंने परेशानियाँ अपने लाइफ में झेला, उस पर मैंने विचार विमर्श किया कि मैं जिस परिस्थिति को झेला हूँ, आने वाले टाइम में मैं ऐसा अपना संस्था खोलूँगा कि लोगों को अच्छा जानकारी और अच्छा टीचर ट्रेनिंग मिले और बाहर जाके अपना जो इनकम है, इनकम को बढ़ा सके और भारत की जो योग संस्कृति है उसका दुनिया भर में प्रचार कर सके। आज मैंने खुद से करीब लगता है कि 110 बच्ची को बाहर जॉब लगाया। हाँ, तो खुशी इस बात का मिलता है कि आज जो लोग भी बाहर हैं, ठीक है, तो उसके जो लाइफ स्टाइल में देखता हूँ, कोई घर ले लिया, कोई बहन का शादी किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। और मैं जो नया जनरेशन आ रहा है उससे मैं अपील करता हूँ कि योग को अपनाइए, क्योंकि आज के डेट में योग कितना महत्वपूर्ण हो गया है एक व्यक्ति के लिए कि आप लोग को भी पता होगा। सोशल मीडिया के थ्रू कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। पहले हम लोग सोचते थे और इतिहास में पढ़ते थे कि गांव का गांव साफ हो जाता था, टीबी होता था तो गांव का गांव बीमारी से फैला है, हैजा होता था, गांव का गांव आदमी मर जाता था। लेकिन ये कोरोना काल में हम लोग को सिखाया कि कैसे आदमी कुछ जो हम लोग इतिहास में पढ़ते थे वो हमने 2020 और 21 में देख लिया कि लोग महामारी से कैसे त्राह हुए। तो योग को अपनाइए। जो योगा किए और जिनका जड़ मजबूत था वही लोग टिक पाए, जिनका जड़ मजबूत नहीं था वो चले गए इस दुनिया को छोड़ के। तो आप लोग से वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि 24 घंटा में 1 घंटा जो है योगा के लिए अपना समय निकालिए, अपना शरीर के लिए। जिस तरह से आप नया कार और नया बाइक खरीदते हैं, हर महीने में सर्विस करवाते हैं, तो अपना जो हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसको 1 घंटा देख के अपना बॉडी को हर दिन सर्विस कीजिए। नमस्ते।